हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, और ये पेपर होगा बेटा, ये होगा आपका 28 नवंबर 2021 को जो परीक्षा हुई थी, ये उसका पेपर है। ठीक है, आपको उसका क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा बेटा, एक सेकंड रुक जाइए। 28 नवंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था, आपको इसमें उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार होना क्लास करने के लिए। ठीक है बेटा, और मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ का ध्यान दीजिए। मैंने कई बार आपको बताया है कि बेटा आप ऊपर जो लिखा होता है क्लासेस में कि यूपी टेट है, एसएससी है, ये है, वो है, इन सब अफवाहों में आप मत पड़िए मेरे प्यारे बच्चों। जो थंबनेल में लिखा होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बात ध्यान दीजिए, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको दिखा दूंगा बेटा वो क्वेश्चन जो एसएससी में कभी 2003, 2002, 2005, 2008 में आए हैं, वही क्वेश्चन आज यूपी टेट में क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। अभी हम कई क्वेश्चनों को आपको दिखाएंगे, और अगर आपको विश्वास नहीं बेटा तो जाकर आप गूगल कर लीजिए। वही क्वेश्चन मैंने बताया था, जो क्वेश्चन यूपीएससी छोड़ती है वही क्वेश्चन एसएससी उठाती है, जो एसएससी छोड़ती है वही क्वेश्चन यूपी टेट या स्टेट एग्ज़ाम क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो एसएससी की क्लासेस पढ़ी हुई हैं जिसमें लिखा हुआ एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, बेटा उन क्लासेस को देखिए, वो क्वेश्चन आप में ही आएंगे। प्रीवियस ईयर सेक्शन है, शायद हूबहू वैसा ही क्वेश्चन आ जाए। अभी मैं एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लूंगा और आपका दिखाऊंगा जो क्वेश्चन 28 नवंबर 2021 में पूछा गया, वही क्वेश्चन सेम टू सेम। ठीक है, कहाँ पर पूछा गया था? तो एसएससी 2003 में पूछा गया था। सीएचएसएल का या सीजीएल का पेपर था, उसमें पूछा गया था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बेटा? तो अब ये आपकी मर्जी है बेटा, आप बेवकूफ़ बनते रहिए। तो हम क्या बताएं? हम बता रहे हैं बेटा, जो क्लासेस हम करा रहे हैं, आप केवल यूपी टेट देखकर मत क्लासेस को देखिए, सारी क्लासेस को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। हाँ, इतना आप कीजिए कि जो जो टॉपिक आप में है वो चूज़ करके आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आप लोग जो थंबनेल देखते हैं, अच्छा ये यूपी टेट वाली ये हमारे लिए, बाकी हम नहीं देखेंगे। अरे भैया क्यों नहीं देखेंगे? क्या ऐसा है कि यूपी टेट वाले किसी अन्य से क्वेश्चन नहीं देंगे? उनका स्पेशल क्वेश्चन होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे जो केवल यूपी टेट की क्लासेस अन्य जो लोग करा रहे हैं, आप केवल उनको देखेंगे, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, उससे पेपर आपका निकलेगा नहीं। बेटा ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा कि जो एसएससी में क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल में कराए गए, आप उनसे बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। आप देखिएगा कि जो बच्चे यूपी टेट की केवल क्लासेस कर रहे हैं, या आप जो यूपी टेट को छोड़कर, यूपी टेट तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, इनकी भी क्लासेस अगर आप कर रहे हैं तो देखिएगा उन बच्चों से आपका स्कोर हाई होगा। ठीक है बेटा, विलंब न करते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। और ये पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? तो यह पहला क्वेश्चन रिलेटेड है टाइम एंड वर्क से। ठीक है, देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन हम पहला ले रहे हैं, और देखिए ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये 2008 में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। लिखा हुआ बेटा कि यदि 15 मजदूर तो भाई आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? एक बार देख लें कैमरे में। हाँ दिखाई पड़ रहा है। लिखा है यदि 15 मजदूर एक सड़क को, कोई एक रोड बनानी है, उस सड़क को वो कितने घंटों में पूरा कर देते हैं? 48 घंटे में पूरा कर देते हैं बनाकर। तो बताइए उसी काम को 30 घंटे करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होती है? मान लो 30 घंटे हम कर रखे हैं, तो आपको बताना है नंबर ऑफ मिनट, कितने आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को क्या मैंने बताया था कि सबसे पहले कुछ चीजों को याद रखिए। क्वेश्चन पढ़ें और तुरंत माइंड में स्ट्राइक हो जाइए कि क्वेश्चन को करना किस तरीके से। हमने इसीलिए बताया था जो टाइम एंड वर्क की क्लास है वो जाइए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आप जाकर उस क्लास को करिए, आपको कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हमको ये तो पता चले कि वर्क करना तो करना कितना है। सबसे पहले टोटल वर्क ही नहीं पता है, तो सवाल को कैसे निकाला जाए? निकालना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक फार्मूला बेटा आता है। क्या आता है कि M1 गुणे T1 गुणे D1,
आदमी कितना टाइम लेंगे, कितने दिन लेंगे, और बटे कितना होता है W1, वर्ग कितना होगा, और दूसरा होता है M2 इंटू T2 इंटू D2 अपॉन लिखेंगे आप, आएगा W2। अब भैया एक बार बताओ, उसने काम तो सेम टू सेम बता रहा है, उसी काम को करना है, यानी कि यहाँ पर W1 और W2 का कोई काम ही नहीं है, ये हट गया। ठीक, जब ई का कोई काम नहीं तो हम कल है का मतलब क्या चीज़ है। दूसरी बात, दिन दे नहीं रखे, घंटे केवल दे रखें, तो हम यहाँ से डी का भी कॉन्सेप्ट क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, डी को भी हटा दिया, जिस चीज़ को काम नहीं उस चीज़ को हम हटाते रहेंगे, अपॉन भी हटा देंगे। ठीक, इतना फार्मूला आपके काम का है। M1 कितना दे रखे, मजदूर कितने दे रखे, 15, कितने घंटों में काम कर रहे हैं, 48। M2 आपको निकालना है, नंबर ऑफ मैन कितने चाहिए, M2 निकालना है, और T2 कितना दे रखे, 30 घंटे काम करते हैं। अब यहाँ पर M2 की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 15 गुणे 48 बटे 30। हमरे भैया ये बताओ दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 24 दूना 48, मतलब जो नंबर ऑफ मैन की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी, 24। यानी कि 24 आदमी अगर होंगे तो उस काम को कितने 30 घंटों में क्या कर देंगे, 30 घंटे में उस काम को करने के लिए 24 आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक, बताओ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया, और अगर इसी तरीके के आपको क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, प्रैक्टिस करनी है बेटा, तो टाइम एंड वर्क की क्लास पड़ी हुई है, आप लोग जाइए उसको और देखिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, है ना, जिससे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपका एग्जाम क्लियर हो। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द लीस्ट पॉजिटिव डिजिट आपको बताना है ना, वह न्यूनतम संख्या आपको बताना है। हाँ, क्या बताना है, न्यूनतम अंक, यानी कि लीस्ट पॉजिटिव डिजिट आपको बताना है। ठीक है, और उसको उन्होंने क्या दे रखा है, x दे रखा है। ठीक है, और जो संख्या दे रखी है वो उन्होंने दे रखी है 3, 2, 4, x 3, 4, 2। ठीक है, क्या है, डिवाइडेड बाई 11। ये किससे डिवाइडेड है, 11 से। ठीक है, मतलब कि विभाजित यानी कि भाग। क्या आप लोग क्वेश्चन समझ गए, क्या है लिखा हुआ है, वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्याएं 324x 342 11 से विभाजित हो जाए। बताना है x की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसको यहाँ पर रखने पर वो पूरी तरीके से किससे विभाजित हो जाए, तो x से विभाजित हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया हुआ, तो एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से लिया गया हो। ठीक है, चलिए भाई हम क्या करते हैं, लिखेंगे। अब सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को बराबर कर लेना है। जब 11 से डिवाइड का रूल आएगा तो आप सम संख्याओं का स्थान देख लीजिए और विषम संख्याओं का स्थान देख लीजिए। तो भैया अगर सम संख्याओं का देखोगे तो यो विषम है, एक या विषम है, यो विषम है, यो विषम है कि नहीं, तो इसको हम एक तरफ लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, फिर +3 लिख लेंगे, फिर +2 लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये हो गई आपकी उनकी पोजीशन जो कहाँ पर है, ऑड पोजीशन पर है, मतलब जो विषम स्थान पर है। दूसरा सम स्थान पर ले लेंगे, तो सम स्थान पर तो ये आएंगे, आएगा 2 + 4 + x आएगा। इसको जोड़ लेंगे, या जो पोजीशन है या इवन नंबर की है यानी कि सम संख्या की है, और यह पोजीशन किसकी है,
अगर भैया हो यहाँ तक आपका क्वेश्चन समझ में आ गया तो कुछ नहीं करेंगे, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, यहाँ कितना आएगा 12 बराबर 6 प्लस x, 12 माइनस 6 बराबर x बराबर कितना आ गया 6। ये आपका क्या हो गया आंसर। यानी कि जो यहाँ डिजिट होगा अगर वहाँ पर आप 6 लिख देंगे तो ये पूरी संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भैया, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताएं बेटा, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आगे चलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे करवाया जाए क्वेश्चनों को। ठीक बेटा, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इफ। इफ का मतलब होता है यदि। कुछ संख्याएं दे रखी हैं 102.7 को P/Q फॉर्म में आपको लिखना है, तो Q का मान कितना होगा? समझो कि नहीं समझो? फॉर्म, और उन्होंने रखा है कि न्यूनतम रूप में लिखिए इसको। और फिर उन्होंने बताया है कि वैल्यू बताओ बेटा, वैल्यू फाइंड करनी है क्यों, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन समझ गए आप लोग? दिखाई पड़ रहा है बेटा? बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। ये संख्या दे रखी, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। लिखेंगे आप 102.7, दशमलव हटाएंगे बेटा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसको आप जब लिखेंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा बेटा 1027/10। और यो हमार भैया P/Q के फॉर्मेट में लिखा है, तो P की वैल्यू यह हो जाए तो Q की वैल्यू यह हो जाए, यानी कि Q का मान कितना आ गया 10। यही आपका क्या होगा? तो यही आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर यही आपका होगा। ठीक है, समझ रहे हो? कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताओ भैया कि सर जी यहाँ पर यह चीज़ की प्रॉब्लम है। और एक बात मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, शायद कल आपको यूपीपी की क्लास मिले। भैया हो क्लासेस आपको मिलते रहेंगी, प्रतिदिन मिलते रहेंगी, और प्रत्येक क्लास को कीजिए बेटा। तो मैं फिर बता रहा हूँ, क्लास को नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं। इसी को लेकर बैठेंगे कि सर जब थंबनेल में लिखा होगा यूपी टेट वही क्लास करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी उम्मीदों से रिजल्ट बहुत ही कम आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो बेटा, उम्मीदें जितनी है उतना ही रिजल्ट आए, इसके लिए पढ़ाई उतनी करनी है जितना मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए भाई तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा हुआ है भैया, क्या लिखा हुआ भैया? लिखा हुआ है कोई संख्या अपने %20 से 60 अधिक है। संख्या बताओ। ठीक है, इंग्लिश वाले, द नंबर ऑफ एक्सीड 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 60 द नंबर इज।
ठीक है, समझ गए बेटा? ठीक है, कोई संख्या है जो अपने 20% से 60 अधिक है तो संख्या बताओ। ठीक है भैया हो, क्वेश्चन समझा करो। हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, नहीं आपका टाइम बहुत जाएगा, इस चीज़ों की वजह से क्वेश्चन समझा करो। तो मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, x है, बराबर कर दे, या कितनी है, x के 20% से 60 अधिक है। यही तो उसने बता रखा है कि कोई संख्या है वह अपने के 20% से 60 अधिक है। यह संख्या फाइंड करें, x की वैल्यू फाइंड करेगा। आपने इसको बना लिया, समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x करेंगे, गुणे करेंगे 20, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, प्लस करेंगे 60 करेंगे, 1 0 कर दी, 2 1 9 2 5 दूनी 10। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा x/5 प्लस 60 बराबर x। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है कि इसको जब सेम बिरादरी वालों को साथ लेना है, इसको और इसको क्या लेंगे आप, साथ लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, दिखाई पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत अच्छी बात है अगर दिखाई पड़ रहा है तो। चलिए ठीक है, देखिए बेटा यहाँ क्या करेंगे, x और ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x/5 बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ पर बटे 1 कर लेंगे, 5 एलसीएम ले लेंगे बेटा, कैंची गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। यहाँ जब करेंगे तो आएगा कि 5x माइनस x बराबर 60। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x/5 बराबर 60। ठीक, समझ गयो? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब x बराबर आएगा 60 गुणे 5 बटे 4। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 4, 4 से 4 कटेगा, x बराबर 15 × 5 = 75। भैया हो बताओ, अगर कहूँ पर कोई दिक्कत आपका महसूस हो रही है कि सर जी हो नहीं अब तो नहीं आवा, तो अगर नहीं आवा है तो बताओ भाई, और हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं विलंब ना करते हुए। ठीक है, और आप लोगों को हम दिखाते हैं कुछ स्पेशल। ठीक है, हाँ तो हम कहाँ पर थे? अच्छा ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन दे रखे हैं क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि सेलिंग प्राइस एंड कास्ट प्राइस का रेशियो कितना दे रखे हैं, 5:4। 5:4 पूछी नहीं भैया, फाइंड लॉस। आप लोग कहेंगे सर आप इंग्लिश बताने लगे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे प्यारे बच्चों, कास्ट प्राइस को क्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य कहते हैं, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, लॉस का मतलब होता है हानि। याद करें भी लॉस ना निकाल ले अच्छा सर जी, लॉस वो तो बहुत पहले बह गई थी, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है। चलिए जो लिखा हुआ वही हम कर लेते हैं। कास्ट प्राइस, अरे यार यो बेकार लगा दें, यहाँ पैसे लगा देते हैं और यहाँ पर पैसे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो कास्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5/4। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि कास्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस 4 है, यानी कि कोई चीज़ अगर आप 5 रुपये खरीदे हो तो 4 रुपये बेची हो तो घाटा कत्ते खोई ही 1 रुपया घाटा हुई। और घाटा या फायदा तो तब पता हुई जब यो पता हुई कि आप सामान कितने खरीदे हो। तो पता लाग हम खरीदन कितने का है, 5 रुपये। अब परसेंटेज के लिए आप कितने से गुणा करा देंगे, 100 से। ठीक, 20 पंचे 100, तो हानि भय है कितने, लॉस भवा है 20%। बताओ भाई, अगर कहीं पर दिक्कत समझ में आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरे भैया हो लाइक आप नहीं करते हो
लाइक नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब कहते कहते दर्द करने लगा है। लाइक कर दिन करो तुम लोग, लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो हम और मेहनत करेंगे। आपको यूपी टेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब हम करवा दिया। यूपी पी में जितने क्वेश्चन आए हैं वो भी सब करवा दिया। चिंता करे कोई बात नहीं है भैया हो, हम चिंता ना हुए। इसके लिए आप लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब एक आधे करवा दियो। हम जो नहीं कह रहे ज़बरदस्ती करवा दियो, जो बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन अपना फर्ज आप ज़रूर अदा करें, यानी कि भेज ज़रूर दें और बोल दें कि अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दें। इतना कह रहे हैं, बाकी कुछ कह नहीं रहे हैं आपसे। ठीक है, ऐसा कह नहीं रहे भैया हो क्लास देखो तो हमका समोसा खवाओ, है समझ रहे हो आप लोग। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यदि किसी घन का विकर्ण, अच्छा यदि किसी घन का विकर्ण कितना है? 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ एक। अरे यार गलत हो सकत है। विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, इसका मतलब होता है सरफेस एरिया, और इसको आप लोग जानते होंगे क्या कहते हैं, इसको क्यूब कहते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों, बना लेते हैं एक क्यूब। डायगोनल कौन होगी? तो यह होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब मान लेना सारी भुजाएं कौन है? या ए है, 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 या ए। यो डायगोनल आपकी कितनी दे रखी है? 8√3। समझियो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पर अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो बताओ कि सर जी हो यो चीज़ हमका नहीं समझे माँ बाप, बताओ भैया। सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई हम आगे एक सवाल को क्या करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो क्यूब का विकर्ण होता है वो होता कितना? यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बंदी खींच ली। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। जो डायगोनल होता है घन का वो होता कितना है? विकर्ण जो होता है वो कितना होता है? तो विकर्ण होता है बेटा √3। ठीक है, मतलब कि इसी को हम कहते हैं डायगोनल। और किसका है? तो क्यूब का है। दिखाई पड़ रहा भैया? अरे यार ये लोग बहुत आवाज कर रहे थे, पता नहीं सेंध का चिल्लावा कर रहे हैं। देख रहे हैं गुरुजी पढ़ा रहे हैं तब। और ये गिवन कितना है? तो ये गिवन है 8√3। क्या विकर्ण आपका दे रखे 8√3, और होता कितना है? √3a। भैया हो e √c यो √ कट जी, a बराबर कितना आ जाए? 8 आ जाए। अब कहो सर जी अब तो दांव मान लेंगे, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? अगर आप लोग क्या करते हैं, हम सही बताइए, अगर हम क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाले तो आप लोग बेटा इससे हो जो आंसर निकाल कर बताओगे नहीं, है ना? क्यों? सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? तो होता है 6a²। यहाँ लिखेंगे 6 × 8 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 6 × 8 64। अब अगर वाकई तुम लोग पास हुआ चाहत हो, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? बहुत अच्छी बात। अगर एक बात हम आप लोगों से बता रहे हैं बेटा, अगर पक्का तुम लोगों को यूपी टेट की कसम जितने लोग यहाँ तक सवाल को देखोगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे।
ध्यान रखना, गुणा है केवल 64 का 6 से गुणा करावे के, ध्यान रखो। अगर नहीं निकाल के देखो तो सोच लो, समझ लो। आप लोगों को आपके यूपी टेट की कसम, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरी तरीके से निकालेंगे आप। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जितने लोग देखेंगे देंगे, ठीक है। अब तुम समझ लो, कसम टूटना चाहिए, यूपी टेट पास होना है तो ये सवाल का आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, केवल भैया गुणा करा का आंसर निकाल के देना, इतना तो कर ही सकते हैं आप अपने सर के लिए। क्यों भाई, अपने सर के लिए नहीं, यूपी टेट के लिए। चलो भाई आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ 120 डिग्री ऑफ सर्कल इज 66 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन डायमीटर ऑफ द सर्कल। लिखा हुआ है एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल, एरिया दे रखे 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड का करे थे। अच्छा, वृत्त का व्यास भैया हो, इसको सर्कल कहते हैं, इसको डायामीटर कहते हैं, इसको एरिया कहते हैं, ठीक है। वृत्त को सर्कल बता दीजिए, ठीक है। अब ईमा आपका कुछ नहीं तरह है, सबसे पहले का निकाल लिया है, आर निकाल लिया है, और आर का आप दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही होता है। क्यों भैया बताओ, कुछ और हुआ था तो बता दिए, आराम से आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्लास 9th में मिलते हैं करने को, बताओ नहीं मिलता है, झूठ बोल लेना तो बताओ आप लोग, है ना। कि सर जी हम पढ़ के आए कच्छा नो माँ। चलिए भाई तो रखते हैं, ये दे रखा बेटा 66/7, पाई का मान दे रखे 22/7, आर भैया निकाल रखे, थीटा दे रखे 120 बटे कर दियो 360, 22 से काट दियो 3 आएगा, ई 7 से यो 7 कट जी, 0 से 0 कट जी, 12 का नम 12, 12 3 36, ई वाले 3 का गुणा ई से हुई जी, यानी कि 3 × 3 बराबर आर स्क्वायर, यो इधर आ जाए, दिखाई पड़ रहा है भैया। अरे हाँ यार क्वेश्चन करो दिखाई ना पड़े, का मतलब क्या है, 9 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर, √9 बराबर आ जाएगा आर बराबर हो जी 9। डायामीटर बराबर कितना होता है, r/2, आर बराबर क्या हो जी 2 × डायामीटर, आर निकाल लियो, हाँ गलत लिपि है, ध्यान दियो, आर जो होता है वो होता है डायामीटर/2। व्यास को जब आप आधा करते हैं तो त्रिज्या निकलती है, तो d निकालेंगे तो आ जाएगा 2r, यहाँ करेंगे 2 × अरे यहाँ 3 है यार, 3 बराबर d, डायामीटर 6 आ जाएगा। और भैया सब सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में, बताओ कोई दिक्कत, कहूँ पर कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। समझ में आ रही बेटा चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और आपको करवाएंगे, ठीक है। चलो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर एसएससी सीएच SL CGL में आए हुए हैं, ठीक है। चलो हम आपको आज अभी तुरंत कुछ एक टेक्निक बताएंगे, उस टेक्निक का आप इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। लिखा हुआ है एक घड़ी है, एक वॉच है, उसको ₹75 में क्या किया जाता है, बेचता है। एक लड़के का नाम शायद लिखा है विनय,
जिससे उस घड़ी की लागत कीमत के बराबर लाभ होता है। अच्छा, उस घड़ी की लागत मूल्य यानी कि इंग्लिश मीडियम कास्ट प्राइस के बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। हिंदी मीडियम यानी कि लाभ होता है। ठीक है, तो बतावे कि भैया कास्ट प्राइस कितना होगा, क्रय मूल्य या लागत से है। ऑप्शन इसमें हम ले रहे बेटा, दे रखा है आपको 150 है, नहीं 37.50 और फिर दे रखे हैं 50, फिर दे रखे हैं 40 और ये चौथा पॉइंट है लिखा है 150। यो यूपी टेट में 28 नवंबर 2021 में क्वेश्चन आया है। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कब आया है? ध्यान दियो भैया, एक सेकंड देख ले। 2003 में आया है। कहाँ? SSC CGL। देख लो, सेम क्वेश्चन, जाओ गूगल कर लो, सेम क्वेश्चन मिले। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे? आप अगर जितने भी यूपी टेट की क्लासेस अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासेस में हीमा एक्सपेक्ट सब कुछ लगा के चले हैं। एक ट्रिक बता रहे हैं किस तरीके को क्वेश्चन करने की। एक बात देखिए, यो 75 है, किसके मल्टीपल में आएगा? तो लगभग से लगभग अगर हम करेंगे तो 5, 10 या 15 के मल्टीपल में आएगा। तो पहले कुछ काम कर रखें कि ई का काट दिए है, इसका आंसर ये तो है नहीं, दूसरा ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए। यानी कि अब खेल किसका हो गया? आधे आधे का हो गया, या 50 होगा या 150 होगा। एक बात रखिए, 75 रुपये पेचे पर हो रहा है और प्रॉफिट हो रही है, यानी कि 150 का तो वो हो ही नहीं सकता, यह खत्म हो। बचा ऑप्शन कितना? 50। दिस इज द राइट। अब कोई हो सर जी अच्छा, लेकिन यो कुछ फाइंड वाइंड तो करो नहीं, ऐसे बता दे हो कि हो ही इतना और ना भवा तो हमारे तो भैया का हो जी, हमारा तो सवाल गलत हो जी, ना हो जी, बता दे सोचिए हमारा तो भैया पूरी तरीके से चौपट हो जी। तो हम ऐसा काहे कर पाए? हम आप लोगों को करके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? ठीक है, कि इतना होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई, तो अगर उसका क्रय मूल्य है तो 50% पर प्रॉफिट भी होगा किसका? तो 50 का प्रॉफिट होगा, नहीं होगा भाई, यही तो प्रॉफिट हो। तो 50 और परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा। 2 0 का हो जाए 25 आएगा। और एक बात ध्यान रखो, जब आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना रहता है तो क्या करते हो? कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कास्ट प्राइस 50, प्रॉफिट 25, निकालो 75 आएगा भाइयों आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, ठीक है? हाँ, बात यह चीज़ की है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है, लेकिन हमें विश्वास है कि उस तरीके से नहीं आया है जिस तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं आया है इसके पीछे रीजन समझिए। आपने इसके कॉन्सेप्ट को यहीं पर देखा है और अभी हमने प्रॉफिट और लॉस की क्लासेस भी आपको नहीं कराई है। ठीक है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे होगा, कल शायद हम यूपी की क्लास लेकर आएँ या यूपी टेट की लेकर आएंगे। मंडे को आपको प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस या इसके अगले वीक में आपको प्रॉफिट और लॉस की क्लासेस मिल जाएंगी। परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए। जो चीज़ नहीं आ रहे अपनी कॉपी पर ऐसे स्टार बना दियो। ठीक है, कि अब ये डाउट है या आगे जो इंडेक्स होता है उसमें डाउट लिख दें किस किस टॉपिक में है और किस तरीके में है।
आप डाउट करेंगे, पेज नंबर छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर छोड़ देंगे, जब हम प्रॉफिट लॉस की क्लासेस करवाएंगे उसमें सब बिल्कुल क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। समझ रहे हो? तो एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस में जो भी क्लासेस आपको कराएगी, अगर वो टॉपिक वो चैप्टर आप में है तो भैया हो क्लासें पढ़ी हैं, आप लोग जाए पढ़ाई करो इत्मीनान से, अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें, काम आपका पूरा कराया जाएगा। ठीक बेटा, तो क्लास को यहीं रखते हैं। इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वे कल करवा दीजिए। कल आपको इस यूपी टेट के साथ साथ यूपीपी के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी डायलॉग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सब बहुत पुरान है बेटा, सब लोग इसको कहते हैं, हम क्या करें कहकर। अगर जो दुनिया कह रही है, भाई एक बात समझो बेटा, 100 के 99% एक तरफ चल रहे हैं, 1% एक तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो यार हमहू 99 का हिस्सा बन जाइए, बना नहीं चाहिए था। तो आपका ये फ़र्ज है बेटा कि हम क्या बार बार बोलें कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई मतलब नहीं बेटा। डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो बेटा आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मम्मी पापा की सेवा कीजिए बेटा, और अपनी मातृभूमि की सेवा कीजिए। ठीक है, और देश का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय।